नमो नमः प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो सलाम नमः। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। वंदना सूत्र के अंदर हमने लास्ट में देखा 25 प्रकार के आवश्यक, राइट। इसमें 2 प्रकार के अवनत है, एक यथाजात मुद्रा है, 12 आवर्त है, 4 शीर्ष नमन है, 3 प्रकार की गुप्ती का पालन है, 2 बार प्रवेश है और 1 बार निष्क्रमण है। ऐसे 25 प्रकार शास्त्र में बताए हैं। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि ऐसा गुरुवंदन यानी वंदना जिसके पर्यायवाची दूसरे नाम है द्वादशावर्त वंदन, या फिर सामान्य वंदन भी कह सकते हैं, या फिर वंदना भी कह सकते हैं, या फिर कृति कर्म भी कह सकते हैं, उत्कृष्ट गुरुवंदन भी कह सकते हैं। ऐसा गुरुवंदन हमको करना चाहिए। और किसको किनको वंदन करना चाहिए? तो आचार्य श्री को, उपाध्याय जी भगवान को, प्रवर्तक मुनि भगवान को, स्थविर मुनि भगवान को और रत्नादिक मुनि भगवंतों को। आचार्य है वो प्रसिद्ध है, किसे हम आचार्य किसे कहना चाहिए वो हमको सबको पता है। इसके बाद उपाध्याय जी भी हमको पता है, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। हाँ, और प्रवर्तक जो योग क्रिया के अंदर हमको आगे नई नई योग की क्रियाएं करवाते हैं, उसको प्रवर्तक कहते हैं। स्थविर मुनि भगवान ऐसे बड़े वृद्ध होते हैं और वो गिरते हुए साधु को स्थिर करते हैं संयम जीवन में। संयम जीवन से हरे हुए ऐसे साधु साध्वी जी भगवान को जो स्थिर करते हैं उसे स्थविर मुनि भगवंत तो कहते हैं। और रत्नाधिक मुनि भगवंत, रत्नाधिक रत्नाधिक यानी दर्शन, जिनका दीक्षा पर्याय 40 साल जी, से ऊपर है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, राइट। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये 3 प्रकार के क्या बताए हैं? रत्न बताए हैं शास्त्र में। दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तो है ही। और उम्र में जो बड़े होते हैं, पर्याय में जो बड़े हैं, और ज्ञान आदि गुण संपन्न जो है, ऐसे 3 प्रकार के रत्न भी शास्त्र के अंदर बताए हैं, उसे रत्नाधिक कहते हैं। हमारे से बहुत ज्ञानी हो वो भी रत्नाधिक है, हमारे से पर्याय में बड़े हो यानी पहले उन्होंने दीक्षा ली हो तो वो भी रत्नाधिक है। ऐसे गुण संपन्न हो, पर्याय में बड़े हो या फिर वृद्ध हो, इनको हम क्या कहेंगे? रत्नाधिक कहेंगे। इनको 5 जन को हमको वंदना देना चाहिए। इसके बाद हमने 8 प्रकार के कारण भी देखे। 8 कारण से हमको गुरुवंदन करना चाहिए और 33 प्रकार की आसाधना की हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं। और 33 प्रकार की आसाधना के अंदर 3 3 और +3 ऐसे 9 आसाधनाएं बताई है। पुरोगमन यानी गुरु के आगे चलना, खड़े रहना और बैठना। ऐसे गुरु के आगे चलना, बैठना और खड़े होना, वैसे ही गुरु के साथ चलना, बैठना और खड़े होना, और गुरु के पीछे लेकिन बहुत नजदीक चलना, बैठना और खड़े रहना। ऐसे 3 3 3 आसाधना, 9 आसाधना ये हुई। 10वीं आसाधना हमने आचमन देखी। यहाँ पे सब नाम बताए हैं। आचमन याद कर लो। आचमन यानी क्या? गुरु के साथ स्तंडिल भूमि हम गए हो तो गुरु के पहले हाथ पैर आदि की शुद्धि करना, वो आचमन आसाधना है। आलोचना, उपाश्रय में आने के बाद गुरु के पहले इर्यावय सूत्र करना, वो आलोचना प्रायश्चित है। इसके बाद आसाधना है, राइट, अपरि सुनना, इसको हम अप्रतिश्रवण भी कह सकते हैं, यानी सुनना ही नहीं। गुरु ने कुछ कहा हो, कुछ पूछा हो
हाँ, दिन में गुरु कुछ पूछे या फिर रात्रि में कुछ कोई गुरु पूछे कौन जाग रहा है, कौन आवाज कर रहा है, तो शिष्य नहीं बोलेगा, नहीं सुनेगा, तो अप्रतिश्रवण यानी नहीं सुने, उसको हम प्राकृत में कहेंगे अपड़ी सुनाना, यानी सुनना नहीं। इसके बाद यानी दो आसाधना ये हुई, ये हमने यहाँ पे भी ये देखिए अपड़ी सुना और यहाँ पे भी अपड़ी सुना, ये दो आसाधना है। एक दिन की है और एक रात की है, क्योंकि दिन का कार्य अलग होता है और रात का कार्य अलग होता है। इसके बाद पूर्व आलापन, कुछ मेहमान आदि उपाश्रय में आए हो तो गुरु के पहले मेहमानों को बोलना, बुलाना, उनके साथ बातचीत आदि करना, ये पूर्व आलापन नाम की यानी पुव्वालवणम ये नाम की आसाधना है। यानी इसके बाद है आलो ए यानी पूर्व आलापन, और पूर्व आलोचन, गोचरी आदि लाई हो तो गुरु के पास उसकी आलोचना लेनी चाहिए, लेकिन कोई अन्य शिष्य के पास पहले आलोचना ले, बाद में गुरु आए तो गुरु के पास आलोचना ले तो दोष लगेगा। पूर्व उपदेश वदंस, उपदर्शन, वदंस यानी उपदर्शन, इस यहाँ पे हमने देखा वदंस यानी उपदर्शन, यानी गोचरी लाने के बाद गुरु को ही बताना चाहिए सबसे पहले, अन्य कोई साधु को बताए जो मैं ये लेके आया हूं तो ये गलत है, गुरु की आसाधना होगी। ये पूर्व उपदर्शन नाम की आसाधना है। पूर्व निमंत्रण, गुरु के पहले अन्य साधु भगवान को बुलाना, बाद में गुरु को बुलाना, निमंत्रण देना, ये पूर्व निमंत्रण नाम की आसाधना होगी। इसके बाद खद्दान, ये नाम की आसाधना शास्त्र में बताई है। गुरु की आज्ञा बिना गोचरी आदि जो लाई हो, जो खद्द यानी खाद्य पदार्थ है, किसी को दे देना, वो यहाँ पे आसाधना है, उसको हम खद्दान बोलेंगे। खद्दान और खद्दादन ये दो आसाधना है। यानी खद्द यानी खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य है, आहार करने योग्य है, ये अन्य को देना, गुरु को पूछे बिना, या फिर ऐसे ही गुरु को पूछे बिना दूसरे को पोरसना, वो आसाधना है। खद्दादन यानी खाद्य पदार्थ को गुरु को थोड़ा देके अन्य को ज्यादा देना, यानी खद्दादन नाम की गुरु की आसाधना है। इसके बाद खद्द भाषण, आगे हम बात करते हैं 20 आसाधना हुई थी हमारी, अभी आगे भी कुछ आसाधना की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो खद्द भाषण, कर्कश आवाज में या फिर बड़े बड़े आवाज में बहुत आवाज बढ़ा करके गुरु के साथ बातचीत करना योग्य नहीं है। गुरु के पास बैठे और नम्र भाव से और नम्र आवाज से गुरु के साथ बोलना चाहिए। वो हुए 20 नंबर की आसाधना खद्द भाषण, ठीक है, कर्कश आवाज से गुरु के साथ बातचीत करना। और तत्रगत, तत्रगत यानी गुरु हमको बुलाए तो गुरु के पास जाके नम्र भाव से बातचीत करनी चाहिए। आसन ऊपर बैठे बैठे नहीं करनी चाहिए। गुरु के पास जाना, मत्थेन वंदामि बोलना, नम्र भाव से बैठना और बैठने के बाद गुरु के साथ बातचीत करना। तो ऐसा नहीं करे और आसन ऊपर बैठे बैठे ही, खुद के आसन ऊपर बैठे बैठे ही दूर गुरु के साथ ऐसे ही बातचीत करना, वो भी गलत है। वो तत्रगत नाम क्या यहाँ पे आसाधना होगी। मोकली दूसरी बात
એના મમ્મી દૂધ લેવા ગયા है। इसके बाद ये उल्टी करी उल्टी करी उल्टी करी उल्टी करी। તને ગમે છે ઉનાનું બચ્ચું? આપણે લાવશું હો? હા તો શંભુનો શંભુડો છે બેટા। નાના નાના હાથ છે જો એને કરાવે બેટા જો। કેમ એના નાના નાના કડા છે પપ્પા પપ્પા છે ને એનો ચંબુ કાકાનો છે ચંબુ કાકાનો। એનું तत्रगत असदना हमने लास्ट में ये देखी। इसके बाद किम भाषण। गुरु हम को कोई आज्ञा दे तो उस समय आप ही क्या है, क्या कह रहे हो, क्या काम था, ऐसे तुच्छ भाषा में, हल्की भाषा में गुरु के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। किम भाषण नाम की गुरु की आराधना है। तू भाषण, गुरु को भगवान, पूज्य, आप, ऐसे शब्द उच्चारण करके गुरु को बुलाना चाहिए और गुरु के साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन तू ही कर, ऐसी भाषा गुरु के लिए योग्य नहीं है। ये तू भाषण नाम की आसाधना है। तज्जात भाषण, गुरु जैसे शब्द बोले वैसे ही शब्द उल्टे गुरु को बोलना। गुरु ऐसे कहे, कैसे मंद ऐसे जो बीमार है, जो साधु भगवान, उनकी सेवा क्यों नहीं करता, तो तब आप ही क्यों नहीं करते? आपको करना चाहिए। आपको बेटे बेटे क्या काम है, मुझे तो कितना स्वाध्याय करना है, करवाना है, आप तो ऐसे ही बैठे, आप ही कर दो, आप ही पढ़ा दो, आप ही दूसरे को पढ़ा दो। मेरे पास तो अन्य बहुत सारे साधु भगवंत है, उनको मुझे पढ़ाना है। ऐसे गुरु को वैसे ही शब्द बोलना जो गुरु भगवंत बोले हैं। ये तज्जात भाषण नाम की आसाधना है। नो सुमन, नो सुमन नाम की आसाधना। गुरु भगवान कुछ कहानी आदि बताते हो, समझाते हो, वही पदार्थ को सुनने के बाद आपने उत्तम कहा, ऐसे सुंदर शब्द वो नहीं बोले, शिष्य नहीं बोला तो गुरु की आसाधना होगी, बोलना चाहिए। नो स्मरण, गुरु आपको कुछ याद नहीं है, मुझे अच्छी तरह से याद है, ऐसे गुरु को बोलना, वही भी गुरु भगवान की आसाधना है। कथाच्छेद, गुरु कुछ कहते हो और गुरु को स्टॉप करके खुद शिष्य बोलने लगे कि देखो गुरु से भी थोड़ा अच्छी तरह से मैं आपको बताता हूँ, और गुरु से भी कुछ अच्छी बातें बता रहा हो, तो ये गुरु की आसाधना होगी। एक कथाच्छेद नाम की 27वीं गुरु की आसाधना है। लो तो बस तो मस्त पैकी दूध काढलं थोडं त्याने, दूध तर काढत होतं त्याच्या पप्पाने खेळत असेल तर आधी स्वयंपाक बनवून काय काय स्वयंपाक बनवून घे म्हणे जाऊन खेळत असेल तर राहू दे म्हणे, नाही घेऊन जावा। झोपून द्यायचं केव्हा उठला। તારા મમ્મી અહીંયા છે, તારે ગુજરાતી બોલીશ કે તું બેટા મારી જોડે કે મરાઠી બોલીશ? जे आवश्यक आहे મારી જોડે કઈ ભાષા બોલીશ તું? અરે ચિંકુડા પપ્પા નહીં બોલે કેમ નહીં બોલે બેટા? પા કેમ એનો નહીં બોલે? પગ નાનો નાનો કેમ ચલો નાના છે? નાના પપ્પી કરો બેટા,
નાના બાબુ નહીં. અહીંયા ગાલ ઉપર પપ્પી કર. સીધું મને તો અહીંયા ગાલ ઉપર કરતા પપ્પી કર. નહીં કરે. સારું ચલો. આને લઈ જાઓ. ટાટા. નાની બાબુની કેમ લઈ જાય? નાની બબડી આવી ગઈ. અરે ઊંઘી જશે બેટા નાનું બાપુ ઊંઘવાનું તું થાય આવજે ને રાત્રે આવજે तो ये गुरु भगवान की आराधना हुई कथा छेद. सबके नाम यहाँ पे मैं लिखता हूँ. तत्रगत. इसके पहले हमने खद्द भाषण कर्कश आवाज में, खद्द यानी कर्कश, कर्कश आवाज में गुरु के साथ बोलना. तत्रगत. इसके बाद किम भाषण, किम भाषण क्या काम है, ऐसे गुरु के साथ बातचीत करना. तू भाषण, तू ही कर, ऐसे तुच्छ भाषा में गुरु के साथ बोलना. तज्जात भाषण, जो जैसे गुरु भगवान बोले वैसे ही शब्द बोल के गुरु के साथ बातचीत करना. इसके बाद नो सुमन, 25वीं आसाधना है. आपने उत्तम कहा, बहुत अच्छी तरह से कहा, समझाया. गुरु भगवान ने जो भी कुछ कहा हो तो उसके सामने ऐसे अच्छे शब्द बोलने चाहिए, वो नहीं बोलता, शिष्य नहीं बोलता. तो एक गुरु की आराधना होगी. कथा छेद. 1 मिनट. कथा छेद. इसकी बात हमने अभी की है. परिच्छद भेद. और जो परिषद यानी परिषदा, यानी आगे बहुत सारे लोग बैठे हैं, गुरु उठ के चले गए हैं, अभी गुरु ने जो कहा वही फिर से बोलेगा, वही फिर से समझाएगा. देखो अभी भी परिषदा बैठे हुए, परिषदा यानी लोग बैठे हुए, चतुर्वेद संघ बैठा हुआ है और गुरु भगवान समझा रहे हो और उसमें शिष्य बीच में आके बोलेगा टाइम हो गया है, अभी बस इतना ही, इसके आगे नहीं, आपकी तबीयत बराबर नहीं है, चलो खड़े हो जाओ. तो ये भी गलत है. ये परिषदा का भेद किया ऐसा कहा गया है. और अनुत्थित कथा, अनुत्थित कथा, खुद की चतुराई बताने के लिए वही बात अच्छी तरह से गुरु को परिषदा के सामने कहना. राइट. ये अनुत्थित कथा नाम की आसाधना है. इसके बाद संथार पाद घट्टन, संथार पाद घट्टन यानी गुरु की शैया हो, संथारा हो, उनको पैर लगाना, ये गुरु की आसाधना है. इसके बाद संथारा अवस्थान नाम की आसाधना भी है. संथारावस्थान, 2 शब्द है, संथारा और अवस्थान. गुरु की शैया, संथारा, आसन आदि हो तो उसके ऊपर खड़े रहना, क्या बैठना. यहाँ पे पाद घट्टन यानी पैर से मारना, यानी पैर आदि लगाना, क्या लग जाए तो आसाधना है. और संथार पाद अवस्थान यानी खड़े रहना का बैठना. इसके बाद है उच्चासन, गुरु से भी उच्च आसन पर बैठना. और समासन. अभुट्य सूत्र के अंदर ये 2 ही बताए हैं, अंतिम 2, यानी अंतिम की बात नहीं की, सिर्फ आगे की, अंतिम के 2 की बात की है. तो इसके आगे की तो 33 प्रकार की आसाधना है ना, वो समझ ले. अभी 3 प्रकार की जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, इसकी भी हम बात करते हैं. जगन्य आसाधना गुरु की क्या है? गुरु को या गुरु के साधनों को पैर लगाना, गुरु के उपकरणों को पैर लगाना, ये जगन्य आसाधना में गिना गया है. मध्यम थूक लगाना और गुरु की आज्ञा का भंग करना, मध्यम और उत्कृष्ट. वैसे ही स्थापनाचार्य की भी यही बात आती है. स्थापनाचार्य को पैर लगाना, हाथ से हिला देना, उसको थूक लगाना और उनका नाश करना, ये सब गुरु स्थापना जी की भी आसाधना 3 प्रकार की, या गुरु की भी 3 प्रकार की ऐसी आसाधना बताई है. बोलो, किसी का कोई प्रश्न?
गुरु जी इसमें तीसरी कौन सी है अपने ग्रुप में? क्या? गुरु में मध्यम जगन्य तो ही पैर लगाना। जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, बराबर है। हाँ, उत्कृष्ट कौन सी हुई? तो उत्कृष्ट यानी गुरु की आज्ञा का भंग करना। ओके ओके जी गुरु जी। गुरु की आज्ञा को स्वीकार नहीं कर, गुरु के नहीं इसके साथ तुझे विहार नहीं करना है, तो भी वो शिष्य उसके पास साथ ही विहार करेगा, तो गलत बात है। गुरु की आज्ञा का भंग करना, गुरु को थूक लगाना, और जगन्य आसाधना गुरु को पैर लगाना। जो पैर लगाना से थूक लगाना ज्यादा बड़ी आसाधना है, और थूक से गुरु की आज्ञा का भंग करना हो तो वो सबसे बड़ी आसाधना है। और ये 33 प्रकार की जो आसाधना बताई है, ये भी जगन्य, मध्य, उत्कृष्ट तीनों तरीके से होती है। भूल से हो जाए तो जगन्य आसाधना, और जानबूझ के करे तो मध्यम आसाधना, और गुरु के प्रति भयंकर द्वेष करते हुए ये सब कुछ करना है ना, द्वेषी करना, द्वेष भी करना, और साथ में ऐसी बड़ी बड़ी आसाधना भी करना। जैसे कि गुरु को वही शब्द बोलना जो गुरु ने बताया है, कि गुरु कहे कि ऐसे ये बीमार साधु भगवान की व्याख्या तू क्यों नहीं करता, क्यों ध्यान नहीं रखता, आप क्यों नहीं करते, आपको करना चाहिए। ऐसे जोर से बोलना, द्वेष भाव से बोलना, वो गुरु की बहुत बड़ी आसाधना है। गुरु की आज्ञा का भंग करना, ये सब 33 प्रकार की आसाधना जगन्य, मध्य, उत्कृष्ट में भी आती है। भूल से हो जाए तो जगन्य, जानबूझ के करे तो मध्यम, और भयंकर द्वेष के परिणाम से करे, क्लिष्ट परिणाम से करे, तो फिर बड़ी आसाधना हुई, उत्कृष्ट आसाधना। जी गुरुजी, इसमें से जो नाम दिए है वो सब नाम थोड़े चेंज है, तो कैसे आपने जो दिए वो लेने हैं कि इसमें नहीं, जो आपने चेंज नाम तो नहीं है, कोई प्राकृत में होगी तो कोई संस्कृत में। आज मैं आपको बताया संस्कृत में नाम बताए, इसके पहले के क्लास में जो बताए ये जो आसाधना है, आचमन, आलोचना, अपरिसुनन, ये सब प्राकृत में है। हाँ, यानी थोड़े आचमन, आलोचना, अप्रतिश्रवण, पूर्वालवन यानी पूर्व आलोचन, उवदंश यानी उपदर्शन, यानी उवदंश ये प्राकृत है और उपदर्शन ये संस्कृत है, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। क्या? तो गोचरी लाने के बाद दूसरे को बताना। हाँ, मीनिंग सबका वही है, लेकिन नाम वही, थोड़े जी, चेंज जी, जी। है। पुस्तक में आप तो ये देख लो, चलेगा ना जो बुक में है वो? हाँ, बस आपके पास बुक होगी तो इसके अंदर ये सब कुछ होगा ही। कोई प्रश्न गुरु जी पूछना हो तो। के भाष्यक्रम में गुरुवंदन भाष्य में है ना गुरु जी इनके सारे नाम? हाँ जी जी, गुरुवंदन भाष्य के अंदर है। 32 प्रकार की जो बात आती है हमको, 32 प्रकार के दोष की बात जो आती है, वो भी गुरुवंदन भाष्य के अंदर बताई है। अत्याचार बोलो, दोष बोलो, ये भी गुरुवंदन भाष्य के अंदर बताए, आप वहां से भी देख सकते हो, राइट। तो हमने वंदना के अंदर क्या क्या सीखा, तो शिष्य के 6 प्रश्न, गुरु के 6 जवाब, 2 बार अवग्रह में जाना और निकलना, ये भी, इसकी भी हम 12 प्रकार की आवर्त आदि है, यानी 25 प्रकार के आवश्यक जो है, इसकी हमने यहाँ पे बात की है ना। इसके बाद 8 प्रकार के कारण, कौन से कारण सर ये वांदना हमको करना चाहिए, 33 प्रकार की आसाधना, और 32 दोष की भी बात शास्त्र के अंदर आती है। ये 32 दोष की आपको पता ही होगा, गुरुवंदन भाष्य के अंदर आती है, राइट। जी गुरु जी, मतलब बहुत कुछ आपने करवा दिया, ये 6 प्रश्न इत्यादि सारे ये गुरुवंदन भाष्य में कंटिन्यू ही है। तो ऐसे, हाँ बोलो। जगन्य में आपने तीसरा कौन सा, गुरु के उपकरणों को पैर लगाना, थूक लगाना, और तीसरा गुरु की आज्ञा का भंग करना। हाँ, गुरु की आज्ञा स्वीकारना नहीं, मानना नहीं, और गुरु ने कहा हो कि तुझे इसके साथ नहीं बैठना है, तुझे इसके साथ अभी ये स्वाध्याय नहीं करना है, तो वैसे नहीं करना, उस स्वाध्याय करने के लिए बैठ जाना। अभी गुरु की आज्ञा नहीं है, गुरु की आज्ञा का अभिनय किया, भंग किया, विपरीत क्रिया की, तो बहुत बड़ी गुरु की ये आसाधना होगी। जो संयम जीवन लेने के बाद गुरु की आज्ञा ये प्रभु आज्ञा है, इतना याद रखना है। गुरु की आज्ञा यानी प्रभु आज्ञा, गुरु जो कहेंगे वही शिष्य को करना चाहिए, राइट। बोलो गुरु जी, उत्कृष्ट का वो विशेष से है ना उत्कृष्ट में गुरु जी? फिर से क्या बोल रहे हो? गुरु जी, आपने जगन्य में 3 बोला, गुरु की उपकरण के पैर लगाना, थूक लगाना, और गुरु की आज्ञा का भंग करना, राइट।
उत्कृष्ट और मध्यम करना है ना। हाँ, पैर लगाना जघन्य है, थूक लगाना मध्यम है, राइट। और गुरु की आज्ञा का भंग करना, वैसे ही स्थापनाचार्य की भी बात आती है शास्त्र में। स्थापनाचार्य जो है उसको पैर लगाना, यहाँ से वहां रखना, एक गुरु की जघन्य आसाधना है। मध्यम आसाधना क्या है? को गुरु पैर लगा के गुरु जो स्थापनाचार्य उसको पाड़ देना, नीचे गिरा देना, वो मध्यम आसाधना है। और उसको तोड़ना, हाँ, उठा के फेंक देना, वो उत्कृष्ट आसाधना है, राइट। गुरुजी, अगर गलती से स्थापनाचार्य टूट जाए और फिर वापस जोड़ के हम उसे यूज कर सकते हैं जैसे दोष तो लगे नहीं, फिर से हमको तब हमको क्या करना चाहिए पता है? तब हमको सबसे पहले तो मिच्छामि शब्द बोल के, स्थापनाचार्य है, सबसे पहले स्थापनाचार्य को व्यवस्थित रखना है, जहाँ योग्य स्थान पे योग्य रीत से हमको रखना है। फिर से मिच्छामि कह के स्थापनाचार्य स्थाप के पहले हमने सबसे पहली बार स्थापनाचार्य स्थापित थी, उसकी उत्थापना करना है। गिरने के बाद उत्थापना नहीं की, गिरने के बाद पहले उसको उठाना है, रखना है, मिच्छामि बोलना है, उत्थापना करना है, और फिर से स्थापना करके इर्यावय सूत्र करना है, और बाद में गुरु भगवान के पास जाके उसका प्रायश्चित लेना है। जी, लेकिन गुरुजी अगर वो टूट गया तो फिर वापस उसको जोड़ा दिया हो तो उत्थापना कर दो, छोड़ दो जी। और दूसरा उपकरण लो, उसको रखो, और इसके बाद इर्यावय सूत्र स्थाप के इर्यावय सूत्र करो, मिच्छामि बोलो, और बाद में गुरु के भगवान के पास उसकी आलोचना लो। जी जी। आशा अगर बताइए, इसमें तो कुछ बातें हम लोगों पे भी लागू होती है ना? अरे बहुत सारी बातें हमको है। हाँ, तो हाँ, वो साधु भक्त के प्रति ही नहीं, गुरु के प्रति भी हो जाते ना, दोनों के साथ तरीके से समझ के चलना होगा कि वडील है ऐसे। देखो, आलोचना हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम इर्यावय सूत्र नहीं अच्छा, राइट, हमारे लिए आलोचना नहीं है। अच्छा, लेकिन उच्चासन, ये समासन, ये सब आसाधना तो हमारे लिए भी है। संतारा अवस्थान ये भी हमारे लिए है, संतारा पाद घट्टन ये भी हमारे लिए है, अनुत्थित कथा, भले श्रावक हो लेकिन श्रावक भी बहुत विद्वान होते हैं कभी कभी। तो जो गुरु ने बात की है, कोई पूछे बिना, हाँ, किसी ने पूछी हो, जानना हो और हमको आता हो तो हम कहे तो बात अलग है, लेकिन कुछ अच्छा बताने के लिए, मैं बहुत अच्छा श्रावक हूँ, मुझे बहुत सारी जानकारी है, ऐसा कुछ बताने के लिए गुरु ने जो कहा वही बात किसी श्रावक ने पूछा और हमने बताया, लेकिन हमारा हेतु इसमें अलग है। क्या? हाँ, मैं बहुत जानकार हूँ, ऐसी कुछ बातें हो तो अनुचित कथा नाम का भी दोष हमको हमारे लिए है, परिषद भेद भी हमारे लिए है। नहीं, वो डॉक्टर ने बोला है अभी गुरु भगवान को हॉस्पिटल में लेके जाना है, अभी ये व्याख्यान आदि सब बंद करो, ये योग्य नहीं। तो परिषदा भेद नाम की भी आसाधना गुरु भगवान की है। हाँ, इसमें ऐसा भी होता है क्या कि गुरु भगवान के प्रति हमारा बहुत सारा विनय बहुमान आदि होता है, गुरु भगवान की तबीयत अच्छी रहे ये भी हमको ध्यान रखना है, लेकिन जब वो कहते हो, समझाते हो, तब बीच में बोलना नहीं चाहिए। बीच में तो नहीं बोलना चाहिए, बाद में बोल सकते हो, या फिर उनका कोई अन्य शिष्य हो, बड़े हो, विद्वान हो, हमारे से भी ज्यादा, तो उनको पहली बात करनी चाहिए। बीच में ही जाके गुरु को टोकना या रोकना ये शिष्य के लिए या फिर हमारे लिए भी, श्रावक श्रावक के लिए भी योग्य नहीं है। कथा छेद में भी हमारे लिए तज्जात भाषण भी, जैसे गुरु भगवान हो तो छोटे बड़े सभी गुरु भगवान हमारे गुरु ही है, राइट। अभी समझो कि मेरा मित्र हो, उसने दीक्षा ली हो, और उसके साथ मस्करी आदि करते हुए हम गुरु भगवान को ऐसे बोले, यानी मित्र, जो पहले मित्र थे संसारी अवस्था में, लेकिन अभी मित्र नहीं, अभी सब पंचमहाव्रतधारी हमारे गुरु है, क्योंकि वो भी नवकार महामंत्र जैसे महान महामंत्र के अंदर भी उनको स्थान दिया गया है। नमो लोहे सब्ब साउनम, ये सब हमारे गुरु है जी। तो हम उसको मित्र माने, और मित्र मान के उनके साथ ऐसे ही बात करें, तू ही कर ले, या फिर हमारे से छोटे हो और उसने दीक्षा ली हो, तो उनके साथ ऐसी भाषा, पहले तो बहुत संसार के अंदर ऐसे ही बात की है, लेकिन अभी ऐसे ही शब्द उसके लिए मुख में आते हो,
तो तज्जात भाषण नाम का भी दोष हमारे लिए भी बताया है। नो सुमन, गुरु की बात नहीं सुनना। तू भाषण, छोटे गुरु भगवान हो या किम भाषण, यानी दीक्षा लेने के बाद, जैसे कि मेरा ही पुत्र है, दीक्षा ली है और गुरु की सेवा आदि न करता हो, तो मैं उसको टोकू, ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा तेरे लिए योग्य नहीं है, ऐसा बोलना भी बराबर है। तो गुरु देखो, उसने दीक्षा ली है, वो संयमी है, चारित्रधारी है, इसलिए उसके लिए भी, मेरा पुत्र भी क्यों ना हो, वो भी मेरा गुरु है, क्योंकि उसने 5 महाव्रत का उच्चारण किया है, पचकान लिया है। इसलिए मैं मेरा पुत्र हूँ, मैं कुछ भी है कैसे भी बोलूँ तो भी बराबर नहीं है, राइट। तो किम भाषण भी हमारे लिए है, तत्रगत भी हमारे लिए है। हम यहाँ पे बैठे हमारे लिए, हाँ हमारे लिए तो बहुत बार ऐसा बनता है, बहुत बार। हाँ, गुरु भगवान बाहर खड़े हो और हमको बुलाते हो और हम यहाँ बैठे बैठे हम क्लास लेते रहते हैं। हाँ, गुरु भगवान को बोल दो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो ये भी गलत है। हाँ, ये भी गलत है। आचार्य भगवान खुद मुझे बुला रहे हैं, कुछ काम है, उनको पता नहीं कि मेरी क्लास चालू है, और मुझे बुलाया, मैं क्लास में बैठा हूँ, तो 2 मिनट भी क्लास को स्टॉप करके मुझे गुरु भगवान के पास जाना चाहिए, या फिर यहाँ ही बैठे बैठे किसी को जवाब दे दूँ तो ये भी गलत है। गुरु को पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता है ना कि ये मेरे गुरु भगवान है, पंच महाव्रतधारी आचार्य है, तो मुझे उनका विनय, परम विनय करना चाहिए। तो तत्रगत भाषण, हाँ यहाँ पे बैठे, हाँ गुरु भगवान, गुरु जी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कभी कभी यहाँ भी ऐसा होता है, यहाँ भी स्टूडियो है, तो स्टूडियो में बैठे बैठे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो अचानक गुरुजी आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कितने जन आए, अभी कितने जन, अभी 50 जन है पढ़ रहे हैं, अभी गुरुजी यहाँ पे है, तीर्थंकर समान है, तीर्थयरो समोसरी हम बोलते हैं ना, तीर्थंकर के समान है सूर्य भगवान, आचार्य भगवान, और यहाँ पे मैं बैठे बैठे आपको पढ़ाऊँ तो भी गुरु की आशातना होगी। हाँ, गुरु के नहीं, तुझे उठना नहीं है, बैठे बैठे करना है, तो एक गुरु की आज्ञा है और मैं बैठे बैठे क्लास लूँ या फिर अन्य कोई कार्य करूँ, तो मुझे दोष यहाँ पे नहीं लगेगा। तो भी मुझे सावधान तो हमेशा रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। जितना मुझे गौण करना है वो गौण करके भी आचार्य भगवान का सम्मान मुझे करना चाहिए। हाँ, गद्य भाषण हमारे लिए नहीं है। हाँ, लेकिन देखो घर के अंदर हमको गुरु की आराधना तो हम कहना तो कह सकते हैं, इसमें गलत नहीं है। क्या खद्य भाषण में देखो, खाद्य पदार्थ हमारे लिए कुछ अच्छा घर में बना हो और गुरु भगवान को देना हो, कोई पंच महाव्रतधारी गुरु भगवान हमारे पास आए हैं, तो उनका विनय में न करूं, उनको थोड़ा बोराऊं और बहुत सारा मैं मेरे घर पे रखूं। मेहमान आए हैं, उनको खाना देना है, खिलाना है, हाँ उनका मैं ध्यान रखूं, लेकिन पंच महाव्रतधारी गुरु भगवान आए हैं उनको थोड़ा ही बोराऊं, तो ये भी गलत है। ये भी दोष हमको लगता है। इसके बाद भी खद्दत्ती है, ये सब बहुत सारे ऐसे हैं। हाँ, लेकिन पूर्व आलोचना है, अरे हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम तो आलोचना नहीं करते, क्रियावय सूत्र आदि नहीं करते। निमंत्रण भी हमारे लिए नहीं है। हाँ, एक तरफ से विचार कर सकते हैं निमंत्रण हमारे लिए कैसे, तो हमारे घर के अंदर खाना बना है तो गुरु भगवान को निमंत्रण देने के लिए जाना चाहिए। गुरु भगवान मेरे घर पे बोलने के लिए आओ, ऐसा अच्छा भाव उनको रखना चाहिए। गुरु भगवान को विनंती आदि हम न करें और हम ही बनाए खाए लाए, तो गलत है। हम हमारे लिए लाते हैं, गुरु भगवान को याद ही नहीं करते, तो ये भी गलत है। तो बहुत सारी ऐसी आलोचना है हमारे लिए भी लगती है, राइट। बहुत सुनकर धन्यवाद। हाँ जी, बोलो हेमांगिनी बहन। गुरुजी, આપણે आलोचना करना तो उसमें क्या करते हैं? वो इरियावियम करते हैं साहिब जी। उन्होंने ऐसा लिखा है ना, हालोवे तो भिक्षादि लाकर पहले अन्य के समक्ष आलोचना करके पश्चात गुरु के सामने आलोचना करना। हाँ देखो, अभी क्या होता है, एक शिष्य लेके आया गोचरी लेके आया, राइट। अभी गोचरी लेने के बाद अभी गुरु शिष्य को गुरु कहाँ भी नहीं दिखे, तो शिष्य भूल से क्या करेगा, चलो ये भी बड़े ही बेटे शिष्य क्या विचार करेगा कि तो ये भी बड़े ही है, हाँ गुरु जैसे ही है, चलो मैं उनको पहले। देखो, गुरु एक ही होते हैं पूरे मांडली के अंदर, सबसे बड़े गुरु भगवान एक ही होते हैं, दो नहीं होते कभी। और चलो ये भी गुरु जैसा ही है, बहुत विद्वान है, तो इसको बता दो चलेगा,
ऐसे करके सबसे पहले उसको उसको मैं बता दूं, या फिर उसके पास आलोचना करूँ, इरियावय सूत्र करूँ, और बाद में अचानक गुरु दिख जाए तो गुरु के पास जाके करूँ, तो ये भी गलत है। सबसे पहले हमको गुरु की राह देखना चाहिए। हाँ, गुरु कहाँ गए हैं, हाँ कितनी देर में आ रहे हैं, तो जब तक ना आए तब तक खड़े रहना चाहिए, और बाद में गुरु के पास ही आलोचना इरियावय सूत्र करने के बाद गुरु को बताना चाहिए कि मैं ये वस्तु लेके आया। गुरु की राह देखना चाहिए। लेकिन चलो अभी इसको भी बता दो, ये भी विद्वान है, कुछ भूल हुई हो तो ये भी बता सकते हैं, ऐसे समझ के मैं किसी अन्य साधु भगवान को बता दूं तो दोष लगेगा। ओके, तो गुरुजी, आलोचना करना यानी गोचरी दिखाना और इरियावियम करना, ये तीनों अलग अलग है। गोचरी बताना, आलोचना करना, और यानी आलोचना करना यानी इरियावय सूत्र करना। कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य आए तो कोई अच्छी चीज हो, किसी को बहुत अच्छी भांति हो, और किसी ने कहा हो कि मुझे मेरे लिए ये वस्तु मिली तो लेके आना, और सचमुच में ये वस्तु मिली, बहुत सारी मिली, तो उसके सामने देखना और बाद में बताना देखो मैं लेके आया हूँ। ऐसे उसको कहना, ऐसा कहना भी गलत है, कहना भी गलत, बताना भी अलग, आलोचना लेना भी गलत। गुरु की आराधना है, गुरु को ही सबसे पहले कहना चाहिए। उसमें कुछ भूल आदि हुई हो तो गुरु ही आलोचना देंगे, वो शिष्य तो नहीं देगा। ऐसे बताना भी गलत है, किसी को इशारा करना भी गलत है। इशारा कर तो उसको पता, हाँ जो मैंने कहा वो मुझे मिल गया, वो मेरे लिए वो लेके आए हैं, ये भी गलत है। ऐसे इशारा से बात करना भी गलत, शास्त्र के अंदर बताया है। चलो, सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्या संस्कृत पाठशाला के अंदर स्मार्ट बोर्ड आ चुका है। अच्छा, किसी ने लाभ लिया है, और उसके लिए एक स्टैंड भी हमने मंगवाया है। किसी को लाभ लेना हो तो आप ले सकते हो। किसी को मतलब अब हम यहाँ पे ओजे के अंदर ही इसका यूज करने वाले हैं। कोई पदार्थ आपको सीखना हो, समझाना हो, हाँ मतलब मेरे ख्याल से हेमांगिनी बहन के घर के अंदर है ना? नहीं, मेरे घर में तो बहुत छोटा वाला है, जैसे ठीक है, आप यहाँ तो के बड़ा यहाँ वाला आया है, आपके लिए मंगवाया है ना? कोई अच्छा पदार्थ हो तो अच्छी तरह से सिंपल भाषा में और अच्छी तरह से, और अनूप भाई भी गुरुजी बताते हैं संस्कृत बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, पढ़वाते हैं ना, तो उसमें भी ये काम होता है का। उसके लिए अभी स्मार्ट बोर्ड का तो हमको मिल गया है लाभार्थी, और स्टैंड भी मंगवाया है, और किसी को लाभ लेना हो तो आप ले सकते हो आप में से, नहीं तो फिर बाद में हम यहाँ वहाँ पे भी कह देंगे तपोवन ई पाठशाला में ओजय का क्लास है, वहाँ पे भी हम बताएंगे। किसी को पढ़ना हो, पढ़ाना हो तो ये यूज़ आएगा, तो ज्ञान पढ़ाएंगे तो उसमें ज्ञान की कुछ वृद्धि होगी, हमारे ज्ञानावरणीय कर्म खपेंगे इसमें, तो किसी को लाभ लेना हो तो आप सोच सकते हो। ओके जी, प्रणाम, नमो नमः। आज इतना ही। कल हम 32 दोष की हम बात करेंगे। जी प्रणाम गुरुजी। जी, प्रणाम। प्रणाम। कल हम 32 दोष की बात करेंगे। जी जी, प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। धन्यवाद।